ये कार्तिक महीना चल रहा है। अब की बार तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने से खीर जो रात में चढ़ाया जाता है, जिसको रात में मखाना का या चावल का खीर बनाकर आकाश के नीचे रख दिया जाता था। और उसमें ये होता था कि अमृत धारा विष्णु भगवान 12 बजे के बाद उनके द्वारा अमृत धारा हर खीर में प्राप्त होता था। इसको अमृत खीर भी कहा जाता था। लेकिन अब की पारी तो चंद्र ग्रहण से नहीं मनाया गया, क्योंकि पहले से ही पाठ बंद हो गया, सुबह जाकर खुला। और कार्तिक माह बहुत महत्वपूर्ण है। वो कल्पवास करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उसी दिन से शुरू होते, फिर कार्तिक पूर्णिमा को नहाकर अपने घर चले जाते हैं। 1 महीना पूरा कल्पवास करते हैं। उसमें सुबह नहाना, पूजा पाठ करना, और लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तेल भी नहीं खाते हैं। केवल शाम को एक टाइम खाना खाते, एक टाइम फलाहार पर रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। वो पूर्णिमा पूरा 1 महीना करते हैं नियम से। और वो गंगा जी के तट पर, सरजू माँ के तट पर, प्रयागराज में, जहाँ ये हरिद्वार में, और इस तरह जहाँ भी कल्पवास का नियम है, वहाँ रुक जाकर 1 महीना गंगा के किनारे अपना उसी तट पर तंबू डाल के लोग रहते हैं और पूरा मन से अपना पूजा पाठ करते हैं। और जब महीना भर हो जाता है तो पूर्णिमा को नहाकर अपने अपने घर वापस करते हैं, दान पुण्य करके। ये कार्तिक मास शुरू में ये आपको खीर चलता, फिर कल्पवास वाले शुरू पे ये एक दिन का महत्व तो बहुत बढ़िया माना जाता है। ये आपका करवा चौथ शुरू हो जाता है। करवा चौथ के बाद आपका दीपावली शुरू हो जाता है। धनतेरस है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है। इस तरह आपका पूरा ये महीना एक दिन का महत्व है। कुछ लोग अपने घर ही पर ही प्याज लहसुन नहीं खाते, तेल नहीं खाते, घी में सब्जी खाते हैं। और नियम से सुबह उठकर पूजा, नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, माता तुलसी जी का 1 महीना पूरा विष्णु भगवान का दिन रहता है, उनका पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। और ये सबसे कठिन तो ये डाला छठ था। डाला छठ बहुत कठिन होता है। इसके प्रसाद बनाने के लिए पहले तो लोग जो गेहूँ धुल कर वहीं बैठ कर सुखाते थे, साफ सुफ करके फिर चक्की में पीसते थे अपने हाथ से। अब तो मशीन द्वारा पता लगाया जाता कि मशीन साफ सुफ है, तो उसी से गेहूँ पिसवा कर अपना आटे से लोग बनाते हैं प्रसाद, जिसको ठेकुआ कहा जाता है, खस्ता कहा जाता है। और कुछ लोग तो वैसे ही फल पर ही माता छठ माई का पूजा करते हैं। ये व्रत बहुत कठिन होता है, 3 दिन तक लगातार होता है। सूर्य भगवान का दर्शन करके तब अपने अपने घर आते हैं। आखिरी दिन सुबह से जाकर जब सूर्य भगवान का जल चढ़ा कर फिर अपने घर आकर तब प्रसाद से पारण करते हैं। ये 3 दिन नहाया धोया करना, ये सब चलता रहता है। इसका प्रसाद भी बनाना बड़ा कठिन होता है। जहाँ पर प्रसाद बनता है रसोइयाँ, वहाँ पर पहले तो लकड़ी के चूल्हे पर बनता था, और वहाँ पर साफ सुफ करके मुँह से बोला भी नहीं जाता था, इशारा से प्रसाद बनता था। बनने के बाद ही बाहर निकलकर सब लोग बातचीत करते थे, नहीं तो मुँह की बात करने से भी मना ही रहता था। डाला छठ आज पूरा हो गया। सुबह के टाइम आज पारण के हमारे अयोध्या में आज से 14 कोसी रात में शुरू हो जाएगी।
बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, 14 कोसी करते हैं नंगे पैर करके। और अक्षय नवमी के दिन ही होता है। अक्षय नवमी के दिन कुछ लोग अपना सोना चांदी खरीदते हैं, उसको शुभ माना जाता है। ये भी बहुत बढ़िया। फिर ये 14 कोसी के बाद आपका पंचकोसी होगा। पंचकोसी होगा तो पंचकोसी एकादशी के दिन होता है। लोग व्रत रहते हैं, पंचकोसी करते हैं, गंजी सिंघाड़ा चढ़ाकर और गन्ना चढ़ाकर अपना उसी का उबाल कर खाते हैं। नमक नहीं खाया जाता है। गंडे से फरार रहकर लोग जो एकादशी का व्रत रहते हैं। एकादशी के व्रत के बाद से ही एक दिन का विष्णु भगवान का महत्व है। तुलसी माँ का, लक्ष्मी माई का ये कार्तिक महीना के एक दिन का महत्व माना जाता। पूरा एक महीना चलता रहता है पूजा पाठ, और बहुत मन से तुलसी विवाह होता है। हर रस्म पूरा किया जाता है।